क्षीर सागर में योग निद्रा में थे भगवान श्रीहरि विष्णु। उस नितांत शांत जल में अचानक एक अलग ऊर्जा उभारा। भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो बलशाली असुर उत्पन्न हुए। उनका नाम था मधु, जिसकी आंखों में छल था, कैटब, जिसकी शक्तियों में घमंड था। उसी समय सृष्टि रचना में लगे हुए ब्रह्मा जी ने देखा असुर अत्याचार बढ़ाते बढ़ाते ब्रह्मा जी को ही मारने को उतारू हो गए। ब्रह्मा जी भयभीत नहीं हुए, परंतु उनके मन में चिंता थी। यदि मधुकैटब ने मुझ पर आक्रमण किया तो सृष्टि का आरंभ ही रुक जाएगा। तभी ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे नारायण, मेरी रक्षा कीजिए, इन असुरों का अंत केवल आप ही कर सकते हैं। पिया विष्णु जी योग निद्रा से जाग नहीं रहे थे, तभी उनके शरीर से ही प्रकट हुई आदिशक्ति योगमाया। योगमाया ने विष्णु जी को स्मरण कराया, जागो प्रभु, अधर्म बढ़ रहा है, ब्रह्मा संकट में है, सृष्टि का संतुलन आपके हाथ में है। तभी सहस्रभुज रूप में जगाए जा चुके हरि उठे, ब्रह्मांड जैसे शक्ति से भर उठा। मधुकैटब हंसते हुए बोले, विष्णु, यदि सामर्थ्य है तो हमसे युद्ध करो। विष्णु मुस्कुराए और क्षीर सागर में आरंभ हुआ देव असुर इतिहास का एक अद्वितीय युद्ध। पंचतत्व कांप उठे। मधु और कैटब के पास देवी योगमाया का वरदान था। वे किसी भी देव द्वारा तब तक नहीं मारे जा सकते जब तक वे स्वयं मृत्यु के लिए शर्त न स्वीकारें। यही कारण था कि विष्णु जी भयंकर युद्ध करते रहे, पर असुर मरण नहीं पा रहे थे। भगवान विष्णु ने सोचा, इनको परास्त करने का मार्ग इनके अहंकार में ही छिपा है। लंबे युद्ध के बाद विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए असुरों से कहा, तुम दोनों इतने शक्तिशाली हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो वरदान चाहो मांग लो। यह सुनते ही दोनों गर्व से बोले, यदि तुम हमें वरदान देना ही चाहते हो तो हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे द्वारा ही मारे जाए। नारायण बोले, तथास्तु। विष्णु जी ने कहा, तुम्हारे अनुसार वध तभी संभव है जब मैं तुम्हें ऐसी जगह मारूं जहां जल न हो। मधुकैटब बोले, यदि तुम्हें शक्ति है तो हमें अपनी जंघा पर रखकर युद्ध करो। भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी जंघा पर रखा और उसी क्षण सुदर्शन चक्र से दोनों का वध कर दिया। सृष्टि के प्रारंभ में भी भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा हेतु पहला असुर संहार किया। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि रक्षक कहा जाता है। जय श्रीहरि, जय नारायण।